क्या आप जानते हैं कि भारत जल्द ही एक ऐसा घातक हथियार सिस्टम तैनात करने जा रहा है जो हवा में उड़ते दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसे पूरी तरह भारत में ही तैयार किया जा रहा है। ये सिस्टम सिर्फ तेज नहीं बल्कि इतना सटीक है कि दुश्मन के जहाज, ड्रोन और मिसाइल बच नहीं पाएंगे। और यही नहीं, एक ऐसा प्रोजेक्ट भी सामने आ रहा है जिसे भारत का असली गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। इस काम के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना को जल्द ही एक नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदी जाएंगे। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बनी एक खास कमेटी इस महीने के अंत तक एक जरूरी प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इस मंजूरी को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON भी कहा जाता है। QRSAM सिस्टम बहुत तेजी से काम करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक सही तरीके से मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये कदम भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी पर विचार के बाद उठाया जा रहा है। हाल ही में इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए तुर्की ड्रोन और चीनी मिसाइलों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। यह ऑपरेशन 7 से 10 मई को हुआ था, जो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सेना ने पिछले 3-4 सालों में QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने इसे अलग अलग तरह के खतरों का सामना करने के लिए जांचा और परखा है। ये परीक्षण दिन और रात दोनों समय किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक नाम की सरकारी कंपनियां मिलकर QRSAM सिस्टम बनाएंगी। एक अधिकारी के मुताबिक QRSAM सिस्टम चलते फिरते भी काम कर सकता है। ये दुश्मन को खोज और ट्रैक कर सकता है और थोड़े समय के लिए रुककर भी हमला कर सकता है। इसे टैंक और पैदल सेना के वाहनों के साथ चलने के लिए बनाया गया है, ताकि युद्ध के मैदान में उन्हें हवाई हमलों से बचाया जा सके। आर्मी एयर डिफेंस यानी AAD ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्हें QRSAM की 11 यूनिट चाहिए। इसके साथ ही वो स्वदेशी आकाश सिस्टम को भी शामिल कर रहे हैं, जो करीब 25 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकता है। QRSAM सिस्टम आने से भारतीय वायुसेना और थल सेना की एयर डिफेंस सिस्टम यानी हवाई हमलों से बचाने वाली ताकत और भी मजबूत हो जाएंगी। अभी हमारे पास कई तरह की मिसाइलें और हथियार है, जैसे रूस की S-400 ट्रायम्फ मिसाइलें, जो 380 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हमले को रोक सकती है। इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया बराकेट सिस्टम, जो 70 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। रूस की इग्लायस मिसाइलें, जिनकी मारक दूरी 6 किलोमीटर है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो 3.5 किलोमीटर तक काम करती है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे स्वदेशी सिस्टम भी है जो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर उन्हें खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा DRDO एक छोटी दूरी की मिसाइल भी बना रही है, जो दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरे को 6 किलोमीटर तक की दूरी तक मार गिरा सकती है। इस सिस्टम का नाम विशोरैट्स है। लेकिन असली गेम चेंजर तो प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाई जा रही 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एयर डिफेंस सिस्टम होगी।
भारत इस लंबी दूरी के सिस्टम को 2028 से 2029 तक तैनात करने की योजना बना रही है। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2023 में इसके 5 सेट खरीदने के लिए 21,700 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी थी। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा पहले से कई ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। क्यूआर एसएम जैसे तेज और सटीक सिस्टम और प्रोजेक्ट कुशा जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हमारे देश को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने में बड़ी मदद करेंगी। ये सिस्टम पूरी तरह से भारत में ही बनाई जा रही है, जिससे हम और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जब ये सभी सिस्टम सेना में तैनात हो जाएंगे तो भारत किसी भी हवाई खतरे का तुरंत और असरदार जवाब दे सकता है। ये कदम हमारी सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा फैसला है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।